एक्सटेंसिव पॉपुलेशन माइग्रेशन है। ये तीन ऐसी बिगर फोर्सेस हैं या फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप आईटी की बात करें या आईसीटी की बात करें तो आज तो वर्ल्ड ही डिजिटल है। टुडेज वर्ल्ड इज़ ऑपरेटिंग ऑन डिजिट, नंबर्स पे ऑपरेट हो रही है सारी की सारी। आप यहाँ पे बैठे हुए आप अपनी हमारी क्लास की एग्जांपल ले सकते हैं, आप किसी भी तरह की जो सोशल नेटवर्किंग है उसकी ले सकते हैं। सोशल से आगे फिर आप फॉर्मल में ऑफिशियल में चले जाएं तो इनएविटेबल सिचुएशन में जहाँ पे आपने बिल्कुल जाके किसी चीज़ को फिज़िकली करना होता है तो उस सेंस में है कि आपकी ये आईसीटी वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं करती, अदरवाइज़ हर जगह पे करती है। ग्लोबल ट्रेड है, फाइनेंस है, उसमें भी आपको सपोर्ट कर रही है। इसके बाद है एक्सटेंसिव पॉपुलेशन माइग्रेशन। ये भी हम देख रहे हैं कि पिछली चंद एक दहाइयों से, स्पेशली 2 दहाइयों से तो इतनी मूवमेंट है लोगों की। अब सिर्फ यहीं पे देख लें पाकिस्तान के अंदर ही तो लोग जो है रूरल से अर्बन की तरफ मूव करते हैं और फिर अर्बन से जो है बहुत ज़्यादा अच्छे यानी कि अर्बन में फिर क्वालिटी वाइज अच्छे अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं। और अगर वहाँ पे हैं ऑलरेडी देन दे ट्राई टू मूव टू अनदर कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं। ये सारी का सारा जो है माइग्रेशन का प्रोसेस है। और माइग्रेशन थोड़ी नहीं है, दिस इज़ नॉट ओनली इन पाकिस्तान और दिस इज़ नॉट ओनली द फिनोमेना इन पाकिस्तान, दिस फिनोमेना इज़ टेकिंग प्लेस अक्रॉस द ग्लोब। ये पूरी दुनिया में है। आप इवन ये देखें कि जो लोग मलेशिया में होंगे वो वहाँ पे आगे जा रहे होंगे, जो पाकिस्तान में होंगे वो यूके में जा रहे हैं, यहाँ पे इंडिया वाले कितने वहाँ पे रहते हैं। ये एक मूवमेंट रहती ही है, नेचुरल है, जिसको आप यू कैन कंट्रोल। जिस तरह से ट्रंप की पॉलिसी आई उसने कंप्लीट इसको थोड़ा सा कर्ब किया है, रोका है, अदरवाइज़ तो ये मूव आप उसको रोक तो नहीं सकते। और फिर इसके रोकने की कई वजूहत होती हैं। आप रोकेंगे क्यों? बिकॉज यू नीड द सर्विसेज ऑफ द पीपल। आपको लोगों की सर्विसेज चाहिए और वो मे बी अंडर डेवलप कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। अब टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तानीज, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पाए जाते हैं और अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हाईली टेक्निकल फील्ड जो है वो जो है पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, वो उस इन चीज़ों में वहाँ अपनी सर्विसेज परफॉर्म करने दे रहे हैं। तो ये एक मेजर इशू है ग्लोबल गवर्नेंस का, यानी एक फोर्स भी है और फिर एक तरह से इन अ सेंस इशू भी है उसमें। फिर एक कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, हैव ए लुक ऑफ दिस स्लाइड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल है एंड इनफॉर्मल नेटवर्क्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? यूएन है, यूनिसेफ, यूनेस्को, आसियान, ओसीडी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये क्या करती हैं? ट्रांस बॉर्डर कोऑपरेशन है बिटवीन डिफरेंट स्टेट, कंट्रीज, नेशंस, जहाँ जहाँ जिस तरह से हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है, पैटर्न वेल ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न तरीके से हो जाए या इनफॉर्मल तरीके से हो जाए। द पर्पस इज़ टू नेट द वर्ल्ड इन वन नेटवर्क, कि पूरी दुनिया को एक नेटवर्क में बोना है। मकसद सिर्फ पीछे यही है। जितने भी इंटरनेशनल एंड इंटरेस्टिंगली दीज कंस्टिट्यूशनल पार्ट वर्क फॉर इंटरनेशनल एजेंडाज। अभी इसमें इंटरेस्ट हमने ये नहीं पढ़ा, खैर आपको ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि वी हैवंट discussed and we won't discuss the role of in detail the role of official organization। आप पुलिस का रोल ले लें, आप आर्मी का रोल ले लें, तो ये लोग जो हैं, ये इदारे जो हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह से किस लेवल पर यानी इंटरनेशनली काम करते हैं। आप आई एम जस्ट इंडिकेटिंग, टेक द एग्जांपल ऑफ आर्मी। तो ये आर्मी सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, they have very good collaboration and cooperation between other nations' armies, and then they set the agenda, then they work on it। और आप इसी सेंस से आगे देख लीजिए, आर्मी की आगे मज़ीद टाइप्स आ जाती हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख लें आप, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए क्या है, इंटरपोल बेस्ट है। किसी को ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आपने उस बंदे को कैच करना है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वट एवर द केस इज़, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच दोज।
अब पिछला आपने सब ने सुना देखा पनामा, वो क्या था, सारे के सारा ये फाइनेंस का है ना, फाइनेंस की एक ड्रेनेज है, तो कि आप उसको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह के फिल इन करते जाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कि यहाँ पे ग्लोबल गवर्नेंस कितनी सपोर्टिव है इस चीज़ को रेगुलेट करने में, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम द प्रेजेंट सिनेरियोज, देख सकते हैं उसमें। फिर इसमें इंडिविजुअल्स भी हैं, एनजीओज भी हैं। फॉर्मल में तो सीधा सीधा आ जाता है जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है, और इनफॉर्मल में क्या आ सकता है, एनजीओज मेजर रोल जो नेशनल है, और फिर कई ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल का काम करती। अगेन नॉट टू मेंशन, इफ समबॉडी स्पॉन्सर यू, यू हैव टू फॉलो। कोई शख्स आपको स्पॉन्सर कर रहा है, सो यू हैव टू से यस सर, यस बॉस, ये बात है। So though informal network play critical role in global governance, however main stakeholders are international organization। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन मज़ीद जो है जब इंटरनेशनली आती हैं तो फिर उनका रोल डिफरेंट हो जाता है, अगेन उनका एजेंडा डिफरेंट हो जाता है, और फिर वो एक शेयर्ड मैनर में काम करते हैं। Role of both these organizations, national and international, to maintain a shared understanding and decision making in various fields such as the flow of capital। अब ये देखिए कि कितना जितना सरमाया है उसकी सर्कुलेशन किस तरह से हो रही है, वो एक बिल्कुल प्रॉपर मैकेनिज़्म है, उसके तहत ये चल रहा है। टेक द एग्जांपल ऑफ द इंटर बैंक डॉलर रेट ऑन डेली बेसिस, वो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अंडरस्टैंड कि वो कौन सी ऐसी फोर्सेस है जो डेली बेसिस पे जो गोल्ड का रेट निकालती हैं, जो माइंस जितने मिनरल्स हैं उनका रेट निकालती हैं, और स्पेशली जो प्रेशियस वन है उनका। सो आप ये समझ सकते हैं, और जब यही चीज़ आती है तो ये चीज़ क्रिएट हो जाती है। कौन सी चीज़, जब आप डेली बेसिस पे और इतने डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में ये करेंगे तो फिर चाइल्ड लेबर भी आती है, जेंडर फैक्टर भी आता है, पॉवर्टी भी आती है, ग्लोबल वार्मिंग भी क्रिएट होती है, और कैपिटल पनिशमेंट और इस जैसी दूसरी चीज़ें भी जन्म लेती हैं। एंड द लॉ टू रेगुलेट द लाइफ ऑफ कॉमन मैन। सो ये एक दो मेजर जो है इसके पार्ट्स हैं, अगर उनको हम अंडरस्टैंड करें तो जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं।